जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरा एक न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में जो है कुछ क्वेश्चन है जो कि हिस्ट्री से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम इस क्वेश्चन को बताने वाले हैं कि ये जो सारा क्वेश्चन है, सारा संभावित प्रश्न है, कृपया सही सही जवाब दें। ठीक है, इसे जो है बहुत अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये जो है क्लास 10th का जो मैट्रिक एग्ज़ाम आने वाला है 2025 में, उसमें 100% इसमें से 22 प्रश्न हैं। 22 प्रश्न में से कम 10 प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। यही 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 से पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते थे? तो इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते थे? तो यूरोप। कहाँ? यूरोप। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो फ्रांस में किस शासन का वंश पुनर्स्थापना किया गया था? तो यहाँ पे हो गया बर्बो वंश। यहाँ पे बर्बो वंश नहीं, बुर्बो वंश होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संगठन किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था। किससे? कार्बोनरी से था। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इटली और जर्मनी का एकीकरण, यहाँ पे गलत टाइप हो गया, एकीकरण होगा। एकीकरण विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो यहाँ पे जो है इटली तथा जर्मनी का एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो था इटली और जर्मनी का एकीकरण के विरुद्ध था, या नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी क्या हो जाए, दोनों आपस में मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इसे भी आप बढ़िया से याद कर लीजिए। अगर जो पूछा जाए गैरीबाल्डी पेशों से क्या था, तो क्या बोलना है? नाविक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। आगे बढ़ते हैं। जालबेरिन कैसी संस्था थी? जालबेरिन कैसी संस्था थी? तो जालबेरिन जो थी एक किसकी? व्यापारियों की संस्था थी। किसकी? व्यापारियों की संस्था थी। आगे बढ़ते हैं। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सही सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो किस यानी कि देश के लिए रहा? तो यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान। यूनान के लिए उसका साहित्य और ज्ञान क्या रहा? प्रेरणा स्रोत रहा। आगे बढ़ते हैं। नेपल्स की क्रांति कब हुई? तो नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो 1821 में हुई थी। कब हुई थी? 1821 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे जो है चार्टिस्ट आंदोलन, ये जो है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए चार्टिस्ट आंदोलन ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड में हुआ था। इसको आप रट्टा मार लीजिएगा, ये तो पक्का पूछा जाएगा इस बार के क्वेश्चन में। ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? तो 1832 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर कार्बोनरी। तो यहाँ पर कार्बोनरी संगठन का जो है ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1810 में। ये भी बहुत ही एमवीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये तो पक्का आएगा इसमें। सो जॉन जिसमें हम एमवीवीआई लिख रहे हैं उसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी?
तो एड्रियानोपुल की संधि 1931 को हुई थी। कब हुई थी? 1900 यहाँ पे जो 1931 नहीं 1829 को हुई थी। कब? 1829 को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1829 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? ये भी MBBI क्वेश्चन है, इसको भी आप रट्टा मार लीजिए, ठीक है, ये भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुर्की और रूस। ऑप्शन नंबर ए, तुर्की और रूस। आगे बढ़ते हैं। सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सेडान का युद्ध, ये भी जो है MBBI क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो जो यहाँ पे MBBI क्वेश्चन है आपको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, फिर बाद में आप बोलिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, इसको आप MBBI क्वेश्चन में नोट नहीं करवाएं, तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है। इसलिए आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें जो है सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सेडान का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्रांस और प्रसा के बीच। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य रहा था? तो ये भी MBBI क्वेश्चन है, ठीक है। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य रहा था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया। 20वां नंबर क्वेश्चन। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस, ठीक है। इसको भी आप याद कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो ये हो सकता है 2 नंबर क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है। ये हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में आ जाए या फिर सब्जेक्टिव के 2 नंबर क्वेश्चन में आ जाए। सब्जेक्टिव के 2 नंबर के क्वेश्चन में याद आ जाए तो आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? यहाँ का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेट डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेट डाउन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 22वां। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? जो वियना कांग्रेस समूह था उसमें कौन राष्ट्र देशों का समूह था? तो उसमें कौन राष्ट्र समूह सम्मिलित नहीं था? कौन राष्ट्र मिला हुआ नहीं था? तो इसमें जो था फ्रांस मिला हुआ नहीं था, ठीक है। तो यहाँ तक का क्वेश्चन आज तक इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कल बताएंगे अर्थशास्त्र, ठीक है। और अर्थशास्त्र से पहले मेरा एक वीडियो आएगा जिसमें से आपको बताएंगे हिंदी वाला कारक। क्या? कारक, ठीक है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था समास। क्या पढ़ाया था? समास। अब इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्या? कारक पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? कारक, अगला वीडियो में, ठीक है। तो अगला वीडियो कल आएगा और फिर उसके बाद कल 2 वीडियो डालेंगे अर्थशास्त्र और कारक से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर जो यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर।